क्वेश्चन को समझाया था। बच्चों बताओ लास्ट में आप उसका 2-4 बार प्रैक्टिस करो तो स्कूल वाले टेस्ट में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो घूम फिर के वही होते हैं। स्कूल में 20 क्वेश्चन है और ऐसा 30 या 40 क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले आपको बना के भेजा था। देख लो, स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा। कोरिलेशन आपने दे दिया है, नहीं मिले तो जिसको नहीं मिले पर्सनली बोलना, तो उसको वापस सेंड कर देते, वापस टेस्ट का दे दूं तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अकाउंट का चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो भी आपने बहुत पहले उसका टेस्ट दे दिया है, और स्टेट का लीनियर कोरिलेशन का भी बहुत टाइम पहले आपने टेस्ट दे दिया है, उसी का वापस टेस्ट देना चाहे तो दे सकते हैं। और स्कूल में उसी का टेस्ट होगा। और जो क्या बोलते हैं भाई, लीनियर कोरिलेशन में मैंने कल परसों ही आपको पेपर स्कीम बता दी थी कि 5 मार्क का एमसीक्यू, 5 मार्क का वीएसक्यू ने, 2 मार्क के 4 क्वेश्चन है, फिर क्या बोला, 3 मार्क के 4 क्वेश्चन है और 5 मार्क के 2 क्वेश्चन है। इस तरह से 40 मार्क का पेपर बनता है। और अगर अकाउंट की बात करूँ तो अकाउंट में आई थिंक जो हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले जो सम है ना, वो आई थिंक मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है, किया मैंने उसके 6। आप उसमें एक थियरी रखा है, मुझे याद है तब तक उसमें एक थियरी रखा है और 4 मार्क के दूसरे 5, हाँ 4 मार्क के 5 सम पूछे, 4 मार्क के 5 सम और एक थियरी, यानी कि 4 6 24 मार्क्स का ये हो गया। फिर 6 मार्क के वीएसक्यू है और 10 मार्क के एमसीक्यू है, हो गया 40 मार्क का। चैप्टर 3 वैल्यूएशन गुडविल के अंदर 10 एमसीक्यू है, फिर 6 मार्क के वीएसक्यू है 16, और बाकी के 24 मार्क में 4 मार्क्स का एक ऐसे 6 क्वेश्चन है, जिसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बाकी के 5 वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो सारी पांचों 5 मेथड आ जाती है। शॉर्ट हर एक मेथड का एक एक सम मैंने पूछा है। सिंपल एवरेज का एक सम पूछा है, वेटेड एवरेज का एक पूछा है, सुपर प्रॉफिट का एक पूछा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पांचों 5 मेथड, हर एक मेथड का एक एक सम पूछा है। और छठा इक्वेशन थ्योरेटिकल, थियरी में कुछ भी हो सकता है कि व्हाट इज गुडविल या फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या एडवांटेजेस ऑफ गुडविल, ऐसे 2-3 क्वेश्चन में से जो 3 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो सकता है। तो इसे आप तैयारी करके दे दोगे तो आपका अच्छे से एग्जाम जाएगा। क्योंकि माँ मुझे कहा अभी कुछ कहने की जरूरत है, पेपर आपके घर पे ही आने वाला है। आप देखो, एक्चुअली तो आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग तो आपको घर पे ऑनेस्टली लिखना है, मतलब आपके मम्मा पापा के ऑब्जर्वेशन में लिखना है। 1 घंटे के अंदर पेपर लिखना है, 40 मार्क्स का है। और आपके मम्मा पापा के ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब आपको पता चल रहा है ना कि सामने मम्मा पापा कोई बड़ा बैठा होना चाहिए, उसके सामने आपको बिना देखे पेपर लिखना है। तो बोर्ड का भी यही रूल से आदेश है और हमारे स्कूल का भी यही आदेश है कि आपको बिना देखे लिखना है। चलो भाई, अब मैंने उसमें एक क्वेश्चन करवाया था और दूसरा में अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो मैं करवाता हूँ, तो 2 मिनट। सर वीएसक्यू बैक एक्सरसाइज में से पूछे हैं। मुझे भी एक्चुअली तो याद नहीं है, कौन से नंबर कहाँ से पूछे ऐसे ही थोड़ा पढ़ लेना, इधर उधर तो जाएंगे। देखने को भी आपको कैसा दिख रहा है, पूरा अच्छा आई थिंक दिख रहा है। चलो बच्चों, अब आगे आपको एक सम दूसरा लेते हैं। देखिए, दूसरे बच्चे नहीं आता है तो बोर्ड पे देखिए, और अगर बच्चों को आता है तो क्या कहते हैं कि मेरे साथ आप ढूंढते भी जाइए। एक यस, मैंने एक रैंक कोरिलेशन वाला भी सम मैं नॉर्मली पूछता हूँ। एक सम आपको रैंक कोरिलेशन वाला सिखाता हूँ जिसमें आपको रैंक देना हो। तो चलो अच्छा सा एक सम ढूंढते हैं जिसमें रैंक देना हो, रैंक वाला कोई अच्छा सा सम। रुको रुको रुको, जिसमें आपको सब कुछ आ जाए। चलो मैं ये वाला सम ले रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 23 की। चलो खुशी कन्वर इलस्ट्रेशन 23 आप पढ़ो, तब तक मैं यहाँ सब लिख रहा हूँ। खुशी कन्वर पढ़ो बेटा। यस सर, 2 मिनट। हाँ
Illustration 23. पेज नंबर 95. 95। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। लेट आया? हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया। हो गया था। तो वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, ये देखो जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, जैसे कि शायद दूसरा वो यश समेडिया है या फिर वो क्या है अभिषेक राठौड़ है, अगर आपको एक ही बार ये सब नहीं सीखा है, नहीं आता है तो ध्यान से देख लीजिए, डेफिनेटली आज आपको आ जाएगा। वेरिएबल x एंड y हमें दिया गया है, तो चलो खुशी बोल तो से वेरिएबल तो। Yes sir. 25, 58, 215, 215, 72, 58, 58, 25, 90, 162. 162। Yes sir. ओके चलो वेरिएबल y 65, 140, 500, 115, 65, again 65, 220, 340. चलो ये क्वेश्चन है बच्चों। अब ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कहा है, रैंक कोरिलेशन। बच्चों आपको ये कब करना है तो आपको बता दो, देखो यहाँ एक लाइन लिखी है, पढ़ो, देखो मैंने अंगूठा रखा है, फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब ऐसा लिखा हो तभी ये मेथड करनी है, अदरवाइज जो हमने यस्टरडे सिखाई थी वही करनी है। क्या लिखा है, फाइंड रैंक कोरिलेशन, रैंक रैंक लिखा हो तभी करना है। एक्स को हम रैंक देंगे, क्या देंगे, रैंक। एक्स को दे रहे हैं रैंक, जिसको हम कहेंगे आर एक्स। एक्स को रैंक दे रहे हैं इसलिए हम उसको कह रहे हैं आर एक्स। सबसे बड़े वाले को नंबर 1 देना है, सबसे बड़ा बिंदु, बड़ा बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा कौन है 200, सॉरी आप खुद बोलो, एक्स में सबसे बड़ा कौन है, 250। चलो 215 को हमने दे दिया नंबर 1। छठवानी आई है भाई, खुशी छठवानी आई है कि नहीं बेटा, खुशी, अरे छठवानी आई है कि नहीं? नहीं आई सर। लो वापस एक दिन आके वापस गुल्ली मारना चालू। चलो 215। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई 215 से छोटा कौन है, 162, बोलो 162, 162, तो उसे नंबर 2 देंगे। ओके भाई यह समय आया तो चल बोल बेटा, देखो 215 को नंबर 1 दिया, 162 को नंबर 2 दिया। अब 162 से छोटा कौन है, यस तू बता बेटा, यस समय तू बता, 162 से छोटा। बताए कौन कौन आया, मुझे देखने तो एक बार। ये ले आए तो सब है, कोई भी कोई बोलता नहीं है। अभिषेक है, आलोक है, देवराज है, दिव्या है, दिया है, गोपी है, हार्दिक, कार्तिक, करण, खुशी, मोहित, निखिल, पटेल, दीपिका, विभव, युवराज। हाँ यस मेरे तो नहीं आया। चलो तो कौन बताएगा, 90 90 9090। चलो 9090 को दे रहे हैं नंबर 3। अब 9090 से छोटा कौन है, चलो मैं नाम बोल रहा हूं, बताएगा। हाँ आलोक बता दो, 9090 से छोटा आलोक। हाँ सर। 90 से छोटा आलोक। 72 सर। हाँ तो 72, तो देखो लास्ट में नंबर 3 दिया था ना, ये 72 को हम देंगे नंबर 2। ओके नाउ
72 से छोटा कौन है? आलोक के बाद अभी मुझे बताएगा, बताओ देवराज। देवराज 72 से छोटा कौन है? 58। ओके, इसको कौन सी रैंक दूंगा बेटा? बोल, कौन सी रैंक दूं? 5th rank. 95. इसको कौन सी दूं? देखो लास्ट में 4 दिया देवराज, अब इसको कौन सी दूं? सर इसको- पर 58 रिपीट नहीं हो रहा है। आग बोलो, 58 रिपीट हो रहा है ना? हाँ 2 सर, बार आ पर रहा है, देखो 2 बार आ रहा है तो क्या करोगे सर? 50 तो 2 बार आ रहा है, तो जो चीज दोनों 2 में बार 6 आती है होगा। तो हम इसे क्या करते हैं? दोनों में नहीं, 5 होगा सर। कैलकुलेशन कर. हाँ, कैसे? तो देखो किसी बच्चे को तो 58 2 बार आया, सर अगर इसे 5 दोगे तो इसको क्या दोगे? दोनों को 5 दे दे, दोनों को 6 दे दे, क्या देंगे? तो एवरेज देंगे। लेकिन सर एवरेज कैसे देंगे? देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ यहाँ 58 एक बार, 58 2 बार, मैंने 2 बार लिखा यहाँ से उठा के। लास्ट में कौन सा रैंक किया है? 4। तो अब इसको मैं दे रहा हूँ 5, इसे दे रहा हूँ 6। 5 plus 6 is equal to 11 divide by 2। सर क्यों 2? 58 2 बार आ रहा है, करो 11 by 2 कितना होता है? 5.5. 5.5 हो रहा है, यानी कि इसे भी मैं दूंगा 5.5 और इसे भी दूंगा 5.5। ठीक है बच्चों, चलो अब 50 से छोटा कौन है? कौन बताएगा? बताओ, रुको, दिशांत बता। दिशांत 50 से छोटा कौन है? दिशांत, दिशांत शर्मा। सर 58 से दिशांत छोटा। है ही नहीं, सर दिशांत है ही नहीं। 25 है सर 58 से छोटा। दिमाग शर्मा नहीं लिखा, ठीक है चलो। दिव्य पटेल बता। दिव्य पटेल 50 से छोटा 25 कितनी बार आ रहा है? दिव्य पटेल 25 कितनी बार आ रहा है? 2 2 बार। अब इसको भी एवरेज देंगे। देखो बच्चों, सर एवरेज किस तरह से देंगे? तो चलो मैं आपको समझाऊं। इसको भी एवरेज देंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको मेरा हाथ यहाँ पर? Yes, sir. आधा आधा। क्योंकि जगह कम पड़ेगी, बहुत बड़ा समय। 25 25 25 एक बार, 25 2 बार। लास्ट में आपने कौन से रैंक दिया? तो लास्ट में दिया 5 6। तो आप इसे क्या दोगे? 7 8। 7 plus 8 15 डिवाइडेड बाय 25 2 बार आ रहा है, यानी कि 7.5। तो इसे भी आप दोगे 7.5 7.5। नाउ आर वाई को जो रैंक दे रहा हूं मैं उसे कहूंगा आर वाई। चलो वाई को रैंक दे रहा हूं सबसे बड़ा डिजिट। रुको, अब इसमें दिव्या पटेल ने बोला, दिया बोलेगी, दिया तिवारी। चलो दिया बोलो, सबसे बड़ा कौन? वाई में सबसे बड़ा कौन? 500. हाँ, अरे वाह, वेरी गुड बेटा। 500। 500 को मैं कौन सी रैंक दूंगा बेटा? क्या लिखूंगा यहाँ? 1. 1। वेरी गुड। चलो दिया के बाद दिव्या शर्मा, आप बताओ। दिव्या शर्मा 500 से छोटा कौन है? दिव्या नहीं है ये सर. नहीं आए, लो जिनको पूछो आते ही नहीं था। आते कौन है? दिव्या के बाद में कौन रह गया? गोपी। गोपी बता दो बेटा, 500 से छोटा। 340. अरे वाह, वेरी गुड बेटा। कौन सा रैंक दूंगा इसे? गोपी सेकंड। चलो गोपी के बाद अब कौन आएगा? गोपी के बाद कौन आता है? खुशी कनवर। चलो खुशी बता दो बेटा। खुशी 220. 3rd rank. अरे वाह, वेरी गुड, 3rd रैंक। चलो अब गर्ल्स में कौन बाकी रहा? आई थिंक रितिका आई है। रितिका बता दो, 220 से छोटा। 140. क्या रैंक दूंगा बेटा रितिका?
वेरी गुड वेरी गुड। अब रितिका के बाद में अब गर्ल्स में कोई बाकी रहा? नहीं सर। हाँ, सारी गर्ल्स आ गई। चलो बॉयज में लास्ट कौन बाकी रहा? दिव्या पटेल को तो पूछ लिया ना जी। दिव्या पटेल के बाद में आलो आलू तो आया नहीं, क्या बोला नहीं था अभी। अब बॉयज में कौन? हाँ, जो एक ही रेंज में आएगा। ललित ललित, चल ललित बता, इसके फोर से छोटा कौन है ललित? सर 115। 115 कौन सी रेंज में बेटा? सर 5th। वेरी गुड। चलो 115 के बाद में छोटा कौन है, कौन बताएगा? यस साइकिल बताएगा मुझे। चल यस साइकिल बता, 115 से छोटा कौन है? क्या सर, क्या बोला आपने? 115 से छोटा कौन है? छोटा 115 से छोटा 65। कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार। तो देखो ये रहा 1 2 3। अब इसका क्या करते हैं? तो 65 को ठिकाने लगाते हैं। चलो 65 एक बार, 65 दो बार, 65 तीन बार। यस ध्यान से देख, लास्ट में टोटल कौन सा रैंक? 195। ये लास्ट हाँ, में 5। 5 रैंक दिया है ना। अब 5 तो देखो अब क्या रैंक देना है। ये 5 के बाद इसके बाद क्या आएगा? 5 के बाद क्या आता है? 6 6 7 8। 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना होता है? टोटल करो। 21। 21। डिवाइडेड बाय 3। सर 7 दो लेते थे ना। 7 देखो डिवाइडेड बाय 2 तो क्यों 3 किया? सर, क्योंकि 3 थे ना 65। यस 65 तीन बार है ना सर, इसके 3 किया। आंसर क्या आएगा? 7। तो सारे 65 को दे दू 7 7 7। ओके ठीक है। चलो बच्चों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्लोली समझा है। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। सबको समझ में आया Yes, sir. यस सर। ना? क्योंकि Yes, मैंने sir. बहुत स्लो गया हूँ कि सबको बच्चे को समझ में आया है। 2 सम कम करेंगे चलेगा, लेकिन समझ में आया तो सही है। D is equal to Rx minus Ry. D is equal to what? Rx minus Ry. अब ये Rx minus Ry किस तरह से करेंगे फ्रेंड? तो ध्यान से देखिए, Rx minus Ry हम किस तरह से करेंगे? Rx minus Ry 7.5 minus 7 क्या आंसर आएगा? 0.5। 5.5 minus 4 क्या आंसर आएगा? 1.5। ओके 1 minus 1 फिर 4 minus 5 1। 5.5 minus 7 minus 1.5 7.5 minus 5 0.5 plus 3 minus 3 0 2 minus 2 0। अब इसका टोटल करना है, प्लस का और माइनस का। 0.5 1.5 2 2.5 माइनस 2.5 माइनस 2.5 प्लस 2.5 0 अंडा, ये अंडा होना चाहिए। अगर अंडा नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ गलत हो गया। अब b स्क्वायर। ओके अब बच्चों चलो कैलकुलेट टोटल करते जाइए। 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1.5 का 2.25, 0.5 का 0.25 0 0। ओके अब इसका टोटल करके बताओ बच्चों क्या हो रहा है टोटल? 6 आया सर। 6। तो क्या टोटल हो रहा है? 6। नेक्स्ट पक्का अंदर देख के नहीं बोलना था, खुद करना था अपना आ रहा है कि नहीं के साथ। चलो यहाँ से कुछ कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से तो शुरू होती है अभी। हाँ अब कहानी क्या शुरू होती है देखो बच्चों।
यहाँ पर एक कॉलम बनाना है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट एंड फॉर्मूला। Repeated observation, number of times repeated. और फॉर्मूला m क्यूब माइनस m अपॉन 12। ठीक है, इस तरह से। सर इसे कैसे करना है, वही तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ ये इसकी 58 बच्चों, 58 रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, तो मैं लिख रहा हूँ 58 रिपीटेड ऑब्जर्वेशन था। यहाँ m इज इक्वल टू कितनी बार रिपीट हुआ, 58। सर 58 दो बार रिपीट हुआ, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2। ओके, अब यहाँ m की जगह पे मैंने क्या आंसर लिखा 2, यानी कि m क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस m इंटू डिवाइड बाय 12। m क्यूब का आंसर क्या होता है 2 2 4 2 8। आदित्य आई क्या, 8 माइनस 2 12, 6 by 12, so answer is 0.5। ओके, चलो 58 के बाद में कौन रिपीट हुआ था, 25 यहाँ लिख रहा हूं मैं 25। m इज इक्वल कितनी बार रिपीट हुआ, सर 2 बार रिपीट हुआ, तो वापस m की जगह पे 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, आंसर वही 0.5। अब बात करें कौन रिपीट हुआ, सर 65 रिपीट हुआ 3 बार, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 65। m इज इक्वल टू 3 बार रिपीट हुआ, देखो ये क्या है m क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस m 3 अपॉन 12। 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9 27 माइनस 3 अपॉन 12। 27 माइनस 3 कितना होता है 24 अपॉन 12, 12 2 24। अब इसका टोटल करो, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 कितना होता है 3। इसे क्या कहोगे CF, ये 3 आया इसे हम कहते हैं CF। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखनी है, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस CF अपॉन n स्क्वायर माइनस में तुम्हारे को कुछ चेंज होता नहीं, यही है लिखो मैं सर नहीं दिख रहा, आधा दिख रहा है, क्या नहीं लिखना, फॉर्मूला आधा ही दिख रहा है आधा लिखना मतलब आपके बोर्ड पे, बोर्ड आधा ही दिख रहा है। मतलब ये फॉर्मूला पूरा नहीं दिख रहा है, ऐसा है। हाँ रुक मैं समझ गया, कुछ प्रॉब्लम है। ओके, थोड़ा सा कट रहा है, नहीं बोर्ड पे तब कहीं जगह भी नहीं है, थोड़ा सा सिक्योर के लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, देखो अब दिख गया ना पूरा। यस सर। चलो अब R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। ओके, तो सिग्मा डी स्क्वायर है 6, तो चलो सिग्मा डी स्क्वायर की जगह देखो ये 6 फॉर्मूला में, सिग्मा डी स्क्वायर का आंसर मैं लिख रहा हूँ 6 प्लस CF, ये रहा CF है 3 डिवाइडेड बाय n यानी ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 ऑब्जर्वेशन, so n की जगह पर 8 n स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8 सर 10 मिनट बाकी है। हाँ बेटा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1, 6 9 54, 8 64 माइनस 1 63,
54 504। अब 54 डिवाइड बाय 504 करो, क्या आ रहा है आंसर? 54 माइनस 504 0.1071. 1071। चलो तो 1 माइनस 0.1071 माइनस करो, 1 माइनस 0.1071, क्या आंसर आता है? 0.8928. 8928 या 29 जो भी है। अब r इज इक्वल टू 0.89 आ गया फाइनल आंसर, क्योंकि थर्ड डिजिट 2 है तो आगे ऐड होगा नहीं। तो देखो बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाने का ट्राई किया है, और मैंने बहुत बड़े बड़े डिजिट में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ताकि आप अच्छे से इसको देख भी पाओ। बोर्ड पे कहीं खाली जगह ही नहीं रखी है, और डिजिट अक्षर बहुत बड़े निकाले ताकि आप उसको अच्छे से, आई होप सो मोबाइल है तो मोबाइल में भी अच्छे से आप देख सकते हो, इस तरह से लिखा हुआ है। यस, मुझे मेरे मोबाइल में दिख रहा है, नहीं आई होप सो आपको आपके मोबाइल में भी दिख रहा होगा। मेरे मोबाइल में एकदम नीट एंड क्लीन, बिना जूम किए बिना भी एकदम नीट एंड क्लीन सारे डिजिट दिख रहे हैं। मेरे चश्मे है तो भी, विदाउट अभी चश्मे है, पहने नहीं है, विदाउट चश्मे ही मैं देख सकता हूँ, यानी आप भी देख सकते हो। चलो तो एक अच्छा सा सम था। अगर आपको इसको क्या बोलते हो, स्नैपशॉट फोटो खींचनी है तो आप खींच सकते हो। चलो देखो, अब पूरा सम ना आ गया है, खींचने तो खींच लो दो। ठीक है, मेन चीज थी कि आपको सीखना है किसे सम होता है, वो अगर आपको आ गया तो वेल एंड गुड। चलो अब थोड़े छोटे सम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। छोटे सम में बच्चों क्या होता है कि फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला बेस्ड मतलब अगर आपको हर एक का फॉर्मूला आता है तो आपको छोटे सम अच्छे से आ जाते हैं और आ जाएंगे। और जैसे कि छोटे सम, मैं पहले मैं वही आपको सिखाता हूँ। जैसे इलस्ट्रेशन 26 पेज नंबर 101, इलस्ट्रेशन 26 पेज नंबर 101 निकालिए। क्या करें, કેમ નથી ખુલતું આ? હમ. ખ્યાલ આવે ને, કારણ કે આપણે તો ટૂલ યુઝ કરી છે, બી આપણે અનનોન પર્સન ટોટલી ફોર્મ યુઝ કરે તો એમાં શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? हाँ चलो तो पेज नंबर 26 पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स। और आपको जो क्वेश्चन दिया है वही मैं पहले लिख रहा हूँ बोर्ड पे।
चलो इस तरह से आपको कुछ इन्होंने क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और कहा गया है तो फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें ढूंढना है, पर सबसे पहले तो वो ढूंढो, इससे पहले इसका मतलब क्या आपको पता होना चाहिए। ये जो एक क्वेश्चन है इसका मतलब क्या होता है, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब होता है कि जैसे कि ये COV XY divided by SX square is equal to 3/5, और ये जो लिखा है SX आदित्य बेटा SX अपॉन SY और 1/2, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो कुछ इस तरह से होता है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखनी है। अब फॉर्मूला में थोड़ा लिटिल बिट चेंजेस है, क्या मैं दे COV XY अपॉन SX स्क्वायर इनटू SX अपॉन SY। अब एक्चुअली व्हाट हैपन, ये जो फॉर्मूला मैंने थोड़ी मॉडिफाई की, इसकी ओरिजिनल फॉर्मूला ये है बच्चों, ओरिजिनल फॉर्मूला है COV XY अपॉन SX इनटू SY, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्मूला है। मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड की है। सर इस तरह से हम क्या अपने आप कोई भी फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं, आप कोई भी फॉर्मूला मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट यही निकलता है। किससे देख लो, यहाँ मैंने लिखा SX स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर और SX हट जाएगा, ये कट कर दो क्योंकि कट हो रहा है, SX और स्क्वायर कट हो गया, तो COV XY अपॉन SX यही फॉर्मूला बनती है बच्चों, तो इसलिए कर सकते हैं। ये अब वैल्यू पुट डाउन करनी है, सिंपल। चलो इस पूरे का आंसर क्या है, कौन बताएगा? आपको बताए इस पूरे का आंसर क्या है, देख लो यार, 3/5 इंटू SX और SY, क्या आंसर है? 1/2। सो आंसर क्या है? 3 1 3, 5 2 10। सो हमारा आंसर हो गया 0.8। ओके, इस तरह से। और आप देख लीजिए, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे भी मेरे फोन में अच्छे से दिख रहा है। मैंने जो कुछ भी लिख रहा है मैं पढ़ पा रहा हूँ, यानी कि आप भी पढ़ पा रहे हो। शायद 2 मिनट बाकी आगे है। में बात कर, क्या हो बेटा? 2 मिनट बाकी है। अरे रुक 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 रुक, तो जल्दी से मेरे में तो 40+ मिनट हो गई। पता नहीं आपका लेक्चर थोड़ी ज्यादा देर चलता है, एक्चुअली तो 40 मिनट पे वो बंद ही कर देता है, पर मेरे में नहीं होता है। आपका लेक्चर होता है, पता नहीं होता है। चलो हॉस्ट को बोलो जल्दी से लीव करे, मैं दूसरे